नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर के गांव धर्मपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य राकेश कुमार दीक्षित ने कहा कि कलयुग में केवल राम का नाम लेने से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बाल ब्रह्मचारी आचार्य राकेश कुमार दीक्षित कथा का रसपान कराते हुए भक्तों से कहा कि कुछ युग में लोगों को 100 साल तपस्या करनी पड़ती थी, कहीं तब जाकर फल की प्राप्ति होती थी, किंतु कलयुग में तो केवल राम का नाम लेने से ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं और मनुष्य पापों से मुक्ति पाकर सीधे भगवान के चरणों में पहुंचता है। व्यास गति पर विराजमान बाल ब्रह्मचारी राकेश कुमार दीक्षित श्रोताओं से कहा कि ईश्वर सभी की सुनता है, क्योंकि सभी ईश्वर की ही संतान है। इसलिए हमें ईश्वर में आस्था रखते हुए उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पर चलकर मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान कार्यकारी संपादक अनुभव शुक्ला के अनुसार बाल ब्रह्मचारी राकेश कुमार दीक्षित से खास बातचीत करते हुए कहा कि कलयुग में केवल राम का नाम लेने से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। सीतापुर के धर्मपुर गांव में धर्म की गंगा बहाते हुए बाल ब्रह्मचारी आचार्य राकेश कुमार दीक्षित श्रोताओं को भक्ति के सागर में गोता लगाते हुए कहा कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से भक्ति में शराब होता है और भक्ति के सागर में उतरता है तो निश्चित तौर पर उसे मूर्ति प्राप्त होती है, किंतु यह मूर्ति इतना आसान भी नहीं। राकेश कुमार दीक्षित ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का केवल सुनने मात्र से ही मुक्त प्राप्त होता है। बाल ब्रह्मचारी आचार्य राकेश कुमार दीक्षित ने कहा कि गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा नहीं, तो मनुष्य को केवल अपना कर्म ही करना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर ही है। यदि हमारी तपस्या में कोई कमी नहीं है तो निश्चित तौर से हमें फल प्राप्त होगा। आचार्य जी ने कहा कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, ईश्वर उसे निश्चित तौर से मिलेगा, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। हमारे जो बोलेगा हिंदुस्तान कार्यकारी संपादक अनुभव शुक्ला से बाल ब्रह्मचारी आचार्य राकेश कुमार दीक्षित ने कहा कि बड़े सौभाग्यशाली वह मनुष्य होते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा में आकर रसपान करते हैं और प्रभु के चरणों में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। कलकाल में जीवन का आधार श्रीमद् भागवत कथा ही है और श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 18 महापुराणें आती हैं। तो इसको स्वर्णपान करने से इंसान की सारी आपत्तियाँ और जो जिस भाव से आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बस अंतरात्मा स्वच्छ है अगर, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस आत्मा अगर आदमी की पाक साफ है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भगवान के लिए असंभव हो। यह किन किन तिथियों में या किन महीनों में की जा सकती है? अब ऐसा है कि अक्सरतः जो मुहूर्त पर कार्यक्रम होता है तो अति उत्तम होता है और ऐसे भगवान का नाम हर मुहूर्त में, हर तिथि में, हर दिन में उत्तम होता है। इस यज्ञ करने से क्या फल प्राप्त होता है? ऐसा है कि इस अनुष्ठान से आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि कलकाल में भगवान का नाम ही आधार है और कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। और मैंने अपने जीवन में खुद बहुत बड़ा आभास किया है कि जिस इंसान की जो भी मनोकामनाएं हुई हैं और जिस कामना को लेकर लोगों ने मेरा आयोजन किया है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने भक्तों के क्या संदेश देंगे? हम जो भक्तों से बस एक ही अनुरोध करेंगे कि देखिए, हर इंसान को अपनी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। अगर शुभ कार्य में वो धन व्यय हो रहा है तो जो शेष धन उसका होगा तो उस धन का अपव्यय नहीं होगा, उस धन का व्यय अच्छे कार्य में ही खर्च होगा, धन का शुद्धिकरण होता रहेगा। हमारे श्रोता आपका परिचय जानना चाहते हैं? तो ऐसा है कि हम पंडित राकेश कुमार दीक्षित, हमारा जन्म स्थान ग्राम दसलिया, पोस्ट लिखौना, जनपद सीतापुर और वर्तमान आवास हरदोई चुंगी चौकी, आहता कप्तान कॉलोनी सीतापुर और हमारा फ़ोन नंबर है 9956921812। हमारे यहाँ माता जी पूर्वी माता जी हैं जो हमारे गांव की रक्षा करती हैं। पूर्वी माता, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि आप श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। इस वजह से हम लोग पंडित जी को बुला करके ये आयोजन कब से कर रहे हैं आप? ये हमारा 22 से शुरू हुआ और 28 को समापन हुआ। इससे पहले कभी आयोजन ये हुआ यहाँ पे है?
हाँ, कई बार हुआ है अन्य लोगों ने, लेकिन मेरे द्वारा नहीं हुआ है। मेरे द्वारा एक बार हुआ था, तो करीब 15-20 साल पहले हमने इसी पंडित जी के द्वारा अमृतमयी कथा सुनी थी, और आज पुनः जो है दोबारा 22 से 28 का प्रोग्राम रहा। ये एकदम से प्रेरणा कैसे बन गई कि हमको ये भागवत सुननी है? ये प्रेरणा मेरी पहले से ही थी, प्रोग्राम मेरा पहले से सेट था, लेकिन हम कुछ न कुछ कारणवश टल जा रहा था। लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि हमको प्रोग्राम करना ही है। ये किस पंडित आचार्य जी के द्वारा किया जा रहा है? ये पंडित राकेश कुमार दीक्षित, ग्राम दसेलिया और वर्तमान निवास शास्त्री नगर सीतापुर। आपका नाम? अनिल कुमार पाल, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सरला पाल। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में। न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।